ओ हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। तैयारी नंबर 1 तरीके से चल रही होगी आपकी। मेरे प्यारे बच्चे, अपनी प्रिपरेशन में कोई भी गैप नहीं रखना है आपको। ठीक है। पर डे क्विज़ेस भी अटेम्प्ट करनी है और पर डे क्लासेस भी करने हैं। चाहो तो अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो आप। जो भी स्टूडेंट नोट्स बनाए मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि मैंने नोट्स बनाए, मुझे पीडीएफ दे दे। ठीक है। बाकी मैं भी जो है मेरे इस तरीके के, हालांकि तो किसी को पीडीएफ नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे जो है प्यारे बच्चे पीडीएफ नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं। ठीक है। वहीं पे क्विज़ेस भी हैं। आपके जो है कितने लेक्चर्स, 21 जो है लेक्चर्स खत्म हो चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 22 है। इसमें मैंने सभी 25 क्वेश्चंस को एनालिसिस करवाया है और ये 19 सितंबर 2024 शिफ्ट 1 में जितने भी कितने 25 क्वेश्चंस थे जीके जीएस के, उनको एनालिसिस करवाया है। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट। आज की क्लास का पहला प्रश्न, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। दिव्यांगजन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, ये प्यारे बच्चे आपका 2016 में पारित किया गया था। कब? 2016 में। ठीक है। ये अधिनियम 2016 में पारित किया गया था। क्लियर है। अब बात आती है प्यारे बच्चे सूचना का अधिकार अधिनियम। एक है सूचना का सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम ये जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सूचना का अधिकार यानी राइट, आरटीआई। ठीक है। तो ये जो है आपका 2005 में आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, ये किस वर्ष आया था? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये सन 2000 में आया था। 2000 में। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। 1986। ठीक है। ये जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है प्यारे बच्चे, ये जो है ये 1986 में, ठीक है, पारित किया गया था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये अधिनियम, ये जो है त्रासदी त्रासदी ठीक है, किस त्रासदी या किस घटना के बाद बनाया गया था प्यारे बच्चे? ये भोपाल भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 के बाद बनाया गया, के बाद बनाया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है। इस अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चे? छाता विधान। इस अधिनियम को किस नाम से और जाना जाता है प्यारे बच्चे? नाम और क्या इसका? छाता विधान। छाता विधान नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 48 ए भी पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित है। ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 48 ए की बात करूं, अनुच्छेद 48 ए क्या कहता है वो प्यारे बच्चे? पर्यावरण की रक्षा पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें 3 राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 2021 में प्रथम प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक थे? तो मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपके क्या होगा, इसमें कौन थे जो एक थे सिर्फ पूछ रहा है। ठीक है। तो वो थे मेरे प्यारे बच्चे आपके जगदीश भगवती। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा। ये पुरस्कार प्यारे बच्चे प्रोफेसर CR राव प्रोफेसर सी आर प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। 2021 में, ये 2021 में जो है 2 महान दिग्गजों को दिया गया है। वन जगदीश भगवती और दूसरा ये जो है
सी रंगराजन को, सी रंगराजन, इन दोनों को जो है मेरे प्यारे बच्चे ये 2021 में दिया गया था। ठीक है, इसकी शुरुआत भी तभी हुई थी। ठीक है, और ये तभी इनको दिया गया था। ठीक है, ये प्रोफेसर सी आर राव की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका इसमें जगदीश भगवती राइट आंसर है। मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सम्मानित भारतीय, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारतीयों की बात कर रहा हूं जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था, 1913 में। ठीक है, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर को जो है दिया गया था। किस क्षेत्र में दिया गया था, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। 1930 की बात करेंगे, 1930 में ये जो है सीवी रमन को दिया गया था भौतिकी में, सीवी सीवी रमन को। ठीक है, रमन प्रभाव के लिए किसमें, भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया था। हर गोविंद खुराना को 1968 में दिया गया था, 1968 में। किसे, हर गोविंद, हर हर गोविंद खुराना, हर गोविंद खुराना को दिया गया था किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में ये जो है दिया गया था। 1979 की बात करूं मैं प्यारे बच्चे, ये मदर टेरेसा को दिया गया था शांति के क्षेत्र में, मदर मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को दिया गया था ये किसमें, शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में जो है इनको ये दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ये 1983 में दिया गया था, 1983 में। ठीक है, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को ये भौतिकी के क्षेत्र में 1983 में दिया गया था प्यारे बच्चे, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए 1998 में दिया गया था, 1998 में अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था किसके क्षेत्र में प्यारे बच्चे, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में दिया गया था। एक है वेंकटरमन रामन कृष्णन को रसायन के क्षेत्र में ये 2009 में दिया गया था, 2009 में किसको दिया गया था ये, वेंकट रमन वेंकट रमन रामकृष्णन, राम रामकृष्णन को किसके क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में। 9 लोगों को दिया गया था, 3 4 5 6 7 हो गए, 2 और रह गए जो 2014 में और 2019 में मिला है। 2014 में ये जो है आपका कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी को जो है ये दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे शांति के क्षेत्र में। ठीक है, जो लास्ट बात मैंने कही 2019 में ये अभिजीत बनर्जी को दिया गया है, अभिजीत बनर्जी को ये दिया गया है प्यारे बच्चे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, भारतीय मूल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे जो है 9 लोगों को सम्मानित, भारतीय कितने हैं अभी तक, 9 भारतीय सम्मानित पुरस्कार, ये जो है नोबेल पुरस्कार सम्मानित हैं 9 लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, भारत संविधान का भाग 5, भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो आपका संघ सरकार है, संघ सरकार। ठीक है, इसमें आपकी कार्यपालिका भी है, संसद भी है। ठीक है, इसमें अध्याय 1 की बात करूं मैं, इसका अध्याय 1 आपका जो है कार्यपालिका से संबंधित है, कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव। और इसमें जो है कौन कौन दिए गए हैं, राष्ट्रपति भी है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति,
राष्ट्रपति भी है और उपराष्ट्रपति। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं ये कहूं इसके अंदर आपको कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद, चाहे हम ये कहें मेरे प्यारे बच्चे कि सबसे छोटा इसमें कौन है, 62 है, तो 62 क्या कहता है? अनुच्छेद, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62 कहता है उपराष्ट्रपति पद को, सॉरी राष्ट्रपति पद को, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद को या राष्ट्रपति पद की रिक्ति, रिक्ति को भरने के लिए, रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, यानी अगर राष्ट्रपति पद खाली है तो इलेक्शन कराए जाएं। ठीक है, ठीक है, निर्वाचन करने का समय, निर्वाचन, निर्वाचन करने का समय पूरा लिख देता हूं मैं, निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को, और अरे भाई तेरे को क्या हो गया, और आकस्मिक, आकस्मिक रिक्ति, ठीक है, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, ठीक है, चुने गए व्यक्तियों के कार्यकाल से संबंधित है। भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, निर्वाचित व्यक्ति की, निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि ये 62 में दी गई है। ठीक है, 62 के बाद मैं कहता हूं प्यारे बच्चे भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये किसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति के बारे में? अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63, भारत का, भारत का, भारत का उपराष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 63 कहता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 66 की। ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है ना, उपराष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ये आपका अनुच्छेद 66 में दिया गया है। 66 के बाद में है आपका अनुच्छेद 71, ऑप्शन नंबर 4। अनुच्छेद 71 कहता है राष्ट्रपति, ठीक है, विषय के बारे में दिया गया है ये, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से, निर्वाचन से संबंधित, ठीक है, या संसक्त विषय, निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है, ये आपका 71 कहता है। अनुच्छेद 75 आपका दिया गया है, अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं जिसमें प्रधान, राष्ट्रपति द्वारा इसमें प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये कहता है 75 के प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाएगी, ये आपका अनुच्छेद 75 कहता है प्यारे बच्चे। क्लियर है? अनुच्छेद 75 कहता है भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में है, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्याय, भारत का महान्यायवादी जो है आपका अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ठीक है, वहीं 110 की बात करूं, अनुच्छेद 110 क्या दिया गया है पहले बच्चे, इसमें धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित है 110। ठीक है, वही प्यारे बच्चे उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 में है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, स्थापना
और गठन जो है ये अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका एक इसमें राइट आंसर है कि प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी? मेरे प्यारे बच्चे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, मैं कहता हूं प्यारे बच्चे, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड प्यारे बच्चे ये कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जो है प्यारे बच्चे ये हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, कहां पे? अमृतसर पंजाब में। कहां पे हुआ था ये? अमृतसर पंजाब, अमृतसर के पंजाब में। ठीक है, अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में ये हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश सेना के अधिकारी जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर बिना चेतावनी गोली चलाई। ठीक है, किसने प्यारे बच्चे? ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी, तो ब्रिटिश अधिकारी जो था मेरे प्यारे बच्चे इसमें जनरल डायर था, जनरल जनरल डायर। ठीक है, तो यहां पे जो है प्यारे बच्चे इस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है प्यारे बच्चे कौन सी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी? नाइटहुड, नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि त्यागी। ठीक है, इसमें दे रखा है प्यारे बच्चे चौरा चौरी कांड। तो ये चौरा चौरी कांड जो 1922 में हुआ था, 1922 में जो है चौरी चौरा कांड, चौरी चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था। ठीक है, बंगाल का विभाजन की बात करूं तो प्यारे बच्चे 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, और विदेशी जो चीजें थी उनका बहिष्कार इसमें किया गया था। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बंगाल विभाजन रद्द किया गया, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी 1911 में। ठीक है, लिख देता हूं मैं। अगर मैं 1911 की बात करूंगा यहाँ पे तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ, बंगाल बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन रद्द हुआ। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये चीज याद रखनी है आपको। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था प्यारे बच्चे 1923 में। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी। साइमन, साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की, साइमन कमीशन की नियुक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका 3 प्यारे बच्चे इसमें राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक, ठीक है, इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल किस खेल में जीता था? ये पदक जो है प्यारे बच्चे कुश्ती में जीता था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 राइट आंसर था। ठीक है, कुश्ती में जीता गया किसके द्वारा प्यारे बच्चे? कब? 1952 में। किसने प्यारे बच्चे? खाशाबा दादा साहिब जादव, खाशाबा, खाशाबा दादा साहेब, दादा साहेब जादव, इन्होंने जो है ये जीता। ठीक है, मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे कुश्ती से संबंधित खिलाड़ी, कुश्ती से संबंधित, कुश्ती से संबंधित खिलाड़ियों की बात करता हूँ प्यारे बच्चे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी सुशील कुमार की। सुशील, सुशील कुमार, सुशील कुमार जो है 2 बार ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं। ठीक है, 2008 में ओलंपिक पदक, ओलंपिक, ओलंपिक पदक इन्होंने जीते हैं 2 बार। एक तो मेरे प्यारे बच्चे इन्होंने 2008 में जीता था। ठीक है, बीजिंग में,
बीजिंग में, और एक जीता था इन्होंने 2012 में। एक जीता इन्होंने 2012 में लंदन में। ठीक है, कहां पे? लंदन में। क्या था लंदन में? रजत जीता, और यहाँ पे कांस्य। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हाँ, केडी जाधव की बात करूं मैं। हाँ, इनकी मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, इन्होंने 1952 में भी कांस्य जीता था। ठीक है, कुश्ती में जीता था इन्होंने कांस्य 1952 में। ठीक है, बात करूं मैं बजरंग पुनिया की। बजरंग पुनिया, ठीक है, 4 पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान हैं ये। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। एक गामा पहलवान, गामा पहलवान, ये भी किससे संबंधित हैं? आपके कुश्ती से। ठीक है, मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे निशानेबाजी की। ठीक है, निशानेबाजी में बात करूं, अभिनव बिंद्रा, अभिनव अभिनव बिंद्रा, इनको जो है प्यारे बच्चे 2001 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 2001 में अर्जुन पुरस्कार, और ये जो हैं अभिनव बिंद्रा जो है ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। ठीक है, क्लियर है? 2009 में 2009 में इनको देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है इनको मिल चुका है। ठीक है, जसपाल राणा, कौन? जसपाल जसपाल राणा, जसपाल राणा को जो है 1994 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 1994 में अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, 1994 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2020 में इनको उत्कृष्ट कोचिंग के लिए, ठीक है, कब? 2020 में क्या दिया गया इनको? द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है प्यारे बच्चे इनको दिया गया था। ठीक है, किसके लिए? उत्कृष्ट कोचिंग के लिए। उत्कृष्ट कोचिंग के लिए जो है इनको ये दिया गया था। ठीक है, उत्कृष्ट कोचिंग के लिए। क्लियर है? विजय कुमार की बात करूं मैं, 3rd नंबर, ये भी निशानेबाजी से संबंधित हैं। विजय कुमार, विजय कुमार को जो है प्यारे बच्चे अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2012 में। अर्जुन पुरस्कार 2012 में अर्जुन पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। ठीक है, 2013 में इनको पद्म श्री भी दिया गया है। 2013 में पद्म श्री। ठीक है, मनु भाकर, किसकी बात करूं मैं? मनु भाकर, 2024 में अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार इनको दिया गया। तो यहाँ पे जो है कुश्ती में इनको 1952 में, ठीक है, खशाबा दादा साहेब जाधव को कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संघ आर्थ्रोपोडा का उदाहरण है? आर्थ्रोपोडा, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ सबसे पहले मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे आपसे एनिमेलिया की। ठीक है, एनिमेलिया, क्लियर? इस एनिमेलिया ग्रुप को प्यारे बच्चे कई भागों में जो है डिवाइड किया गया है, कई भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, एनिमेलिया के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे, फर्स्ट ग्रुप में पोरीफेरा, पोरीफेरा है। ठीक है, सेकेंड इसमें सेकेंड है इसमें आपका सेलेंट्रेटा, या सीलेंट्रेटा भी बोल सकते हैं, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा। ठीक है, थर्ड पे है इसमें प्लेटी हेलमिन्थस, प्लेटी हेलमिन्थीज, प्लेटी हेलमिन्थीज। ठीक है, निमेटोडा ये फोर्थ पे है, निमेटोडा, निमेटोडा। ठीक है, पांचवें में इसमें एनीलीडा दिया गया है। पांचवा वर्ग जो है इसमें
एनीलिडा दिया गया है। छठवां वर्ग जो है इसमें अर्थ्रोपोडा दिया गया है, जो आपका अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा इज द मीनिंग ऑफ जॉइंटेड लेग्स। सातवें नंबर पे इसमें आपको मोलस्क दिए गए हैं, जिसको हम मोलस्का भी कहेंगे, ठीक है, मोलस्का। आठवें नंबर पे इकाइनोडर्मेटा दिया गया है, इकाइनो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा ये 9वें नंबर पे, 5, 6, 7, 8, हाँ, 9वें नंबर पे प्रोटोकोर्डेटा दिया गया है, ठीक है। 9वें नंबर पे प्रोटो प्रोटोकॉर्डा प्रोटोकोर्डेटा, ठीक है। वहीं इसमें 10वें नंबर की अगर बात करोगे आप, 10वें नंबर को किसमें विभाजित किया गया, इसमें वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा यानी कशेरुकी, वर्टिब्रेटा में, ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो इसको जो है इन भागों में बांटा गया है। 10वां जो है ये साइक्रोमेटा में बांटा गया है, वर्टिब्रेटा हो गया। हाँ, अब वर्टिब्रेटा को भी भागों में बांट दिया गया था। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैंने बताया आपको पोरीफेरा, पोरीफेरा, चलिए पोरीफेरा के अगर मैं कुछ उदाहरणों की बात करूं, इसमें पोरीफेरा में आपके एक तो प्यारे बच्चे यूप्लेक्टेला आता है। कौन आता है इसमें? यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, कौन सा आ जाएगा? यूप्लेक्टेला, साइकॉन, साइकॉन और स्पांजिला, और क्या आएगा इसमें? स्पांजिला, ठीक है। साइकॉन हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया, स्पांजिला हो गया, ये सभी इसी के अंतर आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे सिलिंड्रेटा की। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? एक तो हाइड्रा आता है, सिलिंड्रेटा के अंदर हाइड्रा आएगा, समुद्री एनीमोन आएगा, समुद्री समुद्री एनीमोन, ठीक है। और जेलीफिश भी इसी के अंदर आती है, जेलीफिश, जेलीफिश, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्लेटी हेलमिंथीज की। इसके अंदर में प्लेनेरिया आएगा, क्या आएगा? प्लेनेरिया इसका उदाहरण है। लिवर फ्लू की बात करूं मैं, लिवर लिवर फ्लू किस में आएगा? और टेप वॉर्म, ठीक है, टेप वॉर्म, टेप वॉर्म या टेप वर्म भी बोलते हैं उसको, वॉर्म भी बोल देते हैं, ठीक है, टेप वर्म कह दो आप, ये इसके अंदर आएंगे। अब मैं नेमाटोडा की बात करूं प्यारे बच्चों, ये गोल क्रमी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर में जो है एक आपका एस्केस आएगा, एस्केरिस, ठीक है। एक तो आएगा आपका एस्केरिस और वुचेरेरिया, वुचेरेरिया, ये सभी दोनों जो है ये नेमाटोडा प्रजाति में आते हैं। एनालिडा की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे नेरीस, नेरीस आएगा, केंचुआ इसके अंदर आता है, जोंक इसके अंदर आती है, जोंक, ठीक है। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा में आपका एक तो पेलीमोन आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? झींगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? पेलीमोन, जिसको हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? झींगा, ठीक है। एक आएगा आपका प्यारे बच्चे इसमें बिच्छू, बिच्छू इसके अंदर आएगा, मकड़ी इसके अंदर आती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एरिनिया, एरिनिया बोलेंगे जिसको, ठीक है। और इसके अंदर में क्या क्या आ जाएगा? तितली, केकड़े, तितली भी इसके अंदर आएगी, तितली आएगी, मक्खी भी इसके अंदर आ सकती है, बिच्छू भी आएगा, मैंने लिखा दिया है, मकड़ी, मकड़ी, ठीक है। और केकड़े, केकड़े, ये सब आपके ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। किसके अंतर्गत आएंगे? ये ऑर्थ्रोपोडा के। इसके बाद क्या था प्यारे बच्चे? मोलस्क। इसके अंदर में एक तो आपका घोंगा आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है ना, घोंगा। एक तो इसके अंदर में घोंगा आएगा, ठीक है, काइटन, काइटन, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इसके अंतर्गत आएगा, यूनियो, जो शंख टाइप का सा होता है, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे ये भी मैं बता देता हूं आपको। पंखतारा मछली, पंखतारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटेडोन, एंटेडोन, ठीक है। योलोथोरिया, होलो होलोथूरिया, होलोथूरिया, ठीक है। समुद्री अर्चिन,
या इसको इकाइनोस भी बोलते हैं, समुद्री अर्चिन। और एक आएगा इसमें आपका तारा मछली, तारा मछली। ठीक है, प्रोटोकॉल डेटा में इसकी नस्ल जो है ये अलग अलग हो जाती है प्रोटोकॉल डाटा में। ठीक है, इसके अंदर जो है आपका हर्डमैनिया आएगा, हर्डमैनिया आएगा। ठीक है, बेले एक आएगा आपका बेले नागलोसस, बेले बेले नागलोसस, ये सभी ठीक है आपके किससे संबंधित थे प्यारे बच्चे, एलिमिनिया से संबंधित थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका तितली जो है दो राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो तितली है आपकी, ये रही तितली, और ये किसमें है तितली, अर्थ्रोपोडा में है, और वही अर्थ्रोपोडा के बारे में आपसे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत या संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्यारे बच्चे संतूर से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, किससे संबंधित है ये, संतूर से संबंधित। ठीक है, संतूर वादक, संतूर वादक। चलो, सबसे पहले मैं संतूर वादकों में एक नाम लेता हूं प्यारे बच्चे, जो है आपके पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित पंडित शिव कुमार शर्मा। तो पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है, ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था इनको 1986 में। संगीत नाटक, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अकादमी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इनको ये दिया गया था। पद्मश्री इनको 1961 में दिया गया था। ठीक है, 1961 में पद्मश्री दिया गया था इनको। ठीक है, पद्म विभूषण 2001 में दिया है, पद्म पद्म विभूषण। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। वहीं में पंडित तरुण भट्टाचार्य की जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, इनको 2018 में जो है ये दिया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, तरुण भट्टाचार्य, तरुण तरुण भट्टाचार्य। ठीक है प्यारे बच्चे, इनको तरुण भट्टाचार्य को 2000 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 में दिया गया था। 2018 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। और पद्मश्री से इनको 2026 में नवाजा गया है। पद्मश्री, पद्मश्री से इनको नवाजा गया। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए पंडित राहुल शर्मा की बात करूं मैं। पंडित पंडित राहुल शर्मा, पंडित राहुल शर्मा को जो है मेरे प्यारे बच्चे, राहुल शर्मा ही नाम है उनका। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया इनको 2016 में। संगीत नाटक, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 2016 में दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का एक घटक है। किसका, एसएचजी का। तो प्यारे बच्चे, बैंक एसएचजी के जो व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण प्रदान करना, ये इसका एक घटक है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं का दिल्ली, आगरा और मध्य भारत पर नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर था। सिर्फ अफगानिस्तान और पंजाब पर था। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, मैं यही हुमायूं की बात करूं, हुमायूं, इस हुमायूं का जो शासन काल था मेरे प्यारे बच्चे, वो 1530 से 1556 था। 1530 से 1556 रहा था। ठीक है, हुमायूं का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है। मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, ठीक है, इनका प्यारे बच्चे कालिंजर अभियान चलाया इन्होंने, कालिंजर अभियान। ये जो कालिंजर अभियान था, ये किसके विरुद्ध चलाया गया था, बहादुर शाह के विरुद्ध। किसके विरुद्ध, बहादुर शाह के विरुद्ध।
बहादुर शाह के विरुद्ध चलाया गया। और उस टाइम पे जो है मेरे प्यारे बच्चे, बहादुर शाह जो है वो गुजरात का शासक था। कहाँ का? गुजरात का। गुजरात का शासक था उस टाइम पे। ठीक है। दोराहा का युद्ध 1532 में लड़ाया गया। 1532 में दोराहा का युद्ध, 1532 में जो है प्यारे बच्चे दोराहा का युद्ध लड़ा गया हुमायूं और महमूद लोधी के बीच। किसके बीच? हुमायूं हुमायूं और महमूद लोधी। हुमायूं और महमूद लोधी के बीच जो है 1932 में प्यारे बच्चे दोरहा का युद्ध हुआ था। ठीक है। अगर मैं ये कहूं 1533 में इन्होंने दीन पनाह की 1900 सॉरी 1900 नहीं 1500 1533 में दीन पनाह 1933 में दीन पनाह की स्थापना की 1933 में। ठीक है। चौसा का युद्ध प्यारे बच्चे मैं बात करूं चौसा के युद्ध की, ये जो चौसा का युद्ध है ये 1539 में हुआ था। ठीक है। शेर खां किस किस के बीच? ठीक है। ये जो है खान नहीं था, शेर खां था। शेर खां ने हुमायूं को हराया। शेर खां ने हुमायूं को हराया इस युद्ध में। ठीक है। शेर खान ने अपनी शेरशाह की उपाधि धारण की थी, शेर खान ने। ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे जो है अफगानिस्तान और पंजाब में जो इसके भाई का जो कामरान था उसका शासन चला करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? नवरात्रि के लिए बात की जा रही है, तो ये दुर्गा, ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। ठीक है। मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे हिमाचल प्रदेश के महोत्सव। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के महोत्सव के बारे में। साजो एक तो साजो महोत्सव है। ठीक है। एक रेणुकाजी मेला, श्री रेणुकाजी श्री रेणुकाजी मेला, ये मेला जो है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। फगली महोत्सव, फगली फगली महोत्सव, और एक हल्दा महोत्सव, हल्दा महोत्सव, एक कुल्लू दशहरा, कुल्लू दशहरा। ठीक है। और मिंजर मेला, मिंजर मेला, ये हिमाचल के हैं। ठीक है। कर्नाटक की बात करूं, कर्नाटक पट, पट्टा दक्कल नृत्य, पट्टा पट्टा दक्कल नृत्य है। हम्पी महोत्सव, हम्पी महोत्सव, कैलपोथ महोत्सव, कैलपोथ महोत्सव। ठीक है। और एक और है अरे क्या बोलते हैं उसको, उगादी महोत्सव। उगादी महोत्सव। ठीक है। एक कंबाला जो भैंसा दौड़ है, कंबाला, ये जो है भैंसा दौड़ है। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है। तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश, तानसेन महोत्सव, तानसेन महोत्सव। ठीक है। मांडू महोत्सव, तानसेन महोत्सव, मांडू महोत्सव। ठीक है। और खजुराहो नृत्य महोत्सव, खजुराहो खजुराहो नृत्य महोत्सव। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे जो है ये सभी मेले लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1933 में असंतृप्त यौगिकों में अभिक्रमकों को मिलाने पर पेरोक्साइड प्रभाव को देखने के लिए कौन से दो कार्बनिक रासायनिक जाने जाते हैं? कौन से दो रासायनिक ये जो जाने जाते हैं प्यारे बच्चे, जो वैज्ञानिक हैं आपके? ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 राइट आंसर होगा, मॉरिस एस थरास और फ्रैंक आर मेयो।
ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज प्यारे बच्चे कब की गई और किसने की? जे जे थॉमसन ने। जे 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 थॉमसन ने की थी प्यारे बच्चे, किस वर्ष? 1897 को, 1897। प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज जो है प्यारे बच्चे ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किस वर्ष की थी? 1919 में, 1919 में की थी। ठीक है, और न्यूट्रॉन की बात करूं मैं, ठीक है, इसको जो जेम्स चैडविक, जेम्स जेम्स चैडविक 1932 में। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी प्यारे बच्चे? राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका। ठीक है, वही भाग 5 के हिसाब से अगर देखोगे तो ये आपका अनुच्छेद अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति से। भारत का भारत का राष्ट्रपति होगा, ये आपका 52 में दिया गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में है। संघ की संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, और एक चीज और है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। वहीं मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी? एक 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची? 8वीं 8वीं अनुसूची। इस 8वीं अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चे आपकी भारत की भाषाएं दी गई हैं इसमें, और इन भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है। और इसमें 22 में वो कौन कौन शामिल हैं? एक तो असमिया है, 22 भाषाएं हैं, ये याद रखना है। बांग्ला है, बांग्ला, बोडो, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, हिंदी हिंदी कन्नड़, ठीक है, कश्मीरी, कोंकणी, कश्मीरी और कोंकणी, कोंकणी, मैथिली, मैथिली हो गया, और मलयालम, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मणिपुरी, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, नेपाली, ओडिया है, और क्या रह गया आपका? पंजाबी, संस्कृत रह गया, ठीक है, संथाली है, सिंधी है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, सिंधी, तमिल, कितनी हो गई है? 3, तमिल, और तेलुगु और उर्दू, तेलुगु और उर्दू। ठीक है, 8 इसमें है, 7 इसमें है। ठीक है, 7 14 21 22, तो ये 22 भाषाएं आपकी 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। इन चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का क्या नाम था? पवन वेग मापी था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 1 राइट आंसर होगा। ठीक है, कब इसका आविष्कार किया गया था? 1450 ईस्वी में, जो इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर कितनी थी? महाराष्ट्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो बेरोजगारी दर थी मेरे प्यारे बच्चे, वो थी 3.5%। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बात करता हूं यहाँ पे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र है प्यारे बच्चे, ये 6 राज्यों से सीमा साझा करता है।
6 राज्यों से जो है ये सीमा साझा करता है। और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे? उत्तर में मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है। पूरब में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। और दक्षिण पूर्व में तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना है। दक्षिण में कर्नाटक और गोवा है। कर्नाटक है, गोवा है। और एक आपका उत्तर पश्चिम में दादरा और नगर हवेली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। और एक आपका गुजरात है। ठीक है, इन राज्यों से जो है ये सीमा साझा करता है। केंद्र शासित प्रदेश देखो ये दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप। ठीक है, पश्चिम में। मैं बात करता हूँ यहाँ फिर बच्चे महाराष्ट्र के लोक नृत्य की बात करूं मैं। ठीक है, महाराष्ट्र के लोक नृत्य। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सबसे महिलाओं द्वारा जो प्रचलित पारंपरिक गीत और नृत्य है वो है आपका लावनी। ठीक है, लावनी महोत्सव है। और लेजिम नृत्य, लेजिम नृत्य। ठीक है, पोवाड़ा नृत्य, पोवाड़ा नृत्य। धनगरी गज नृत्य, धनगरी, धनगरी गज नृत्य। ठीक है, एक तमाशा, तमाशा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इसके महाराष्ट्र के उत्सव। कहाँ के? महाराष्ट्र के। ये तो लोक नृत्य हो गए। अब बात होती है उत्सवों की। गणेश चतुर्थी, गणेश, गणेश चतुर्थी। बाण गंगा महोत्सव, बाण, बाण गंगा महोत्सव। ठीक है, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। ठीक है, पालकी महोत्सव, पालकी, पालकी महोत्सव। ठीक है, हाथी महोत्सव। ये सभी महोत्सव जो है आपके महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ठीक है, एक वर्ली पेंटिंग है प्यारे बच्चे जो महाराष्ट्र की है। कौन सी? वर्ली पेंटिंग। वारली, वारली पेंटिंग कहाँ की है? ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? चलिए, इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका न्यूटन राइट आंसर होगा। क्योंकि न्यूटन, न्यूटन जो है ये प्यारे बच्चे ये बल का एसआई मात्रक है। बल यानी फोर्स, फोर्स का एसआई मात्रक, या मैं कहूं प्यारे बच्चे इसकी एसआई यूनिट है। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है आपका। देखो, जूल, किलोवाट घंटा, कैलोरी, ये सब आपकी ऊर्जा की हैं। ठीक है, क्लियर है? किसकी हैं? ऊर्जा की हैं। अगर मैं ये कहूं प्यारे बच्चे 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू में 10 टू की पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, एक कैलोरी किसके बराबर होती है प्यारे बच्चे? एक कैलोरी किसके बराबर होगी? 4.184 जूल के बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? नदी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे जो वर्धा है ये गोदावरी नदी की है। अगर मैं गोदावरी नदी की बात करूं, गोदावरी नदी, इस नदी की सहायक नदियां, इसकी सहायक नदी, सहायक नदी गोदावरी की कौन कौन सी है प्यारे बच्चे? वर्धा जो है गोदावरी की एक सहायक नदी है। तो आप आंसर आपका 3 इसमें राइट आंसर होगा। सहायक नदी किसकी? गोदावरी की। एक तो प्रवर है, प्रवर है प्यारे बच्चे। और पूर्णा, ठीक है, मंजीरा, मंजीरा। और पेनगंगा, पेनगंगा। और क्या है? पेनगंगा हो गया। वर्धा, ठीक है, इंद्रावती और प्राणहिता, प्राणहिता। ये सभी जो है आपकी गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में, सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी सहायक नदी?
कृष्णा नदी की तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा, ठीक है। और कोयना है, घाट प्रभा है, घाट प्रभा, मालप्रभा, मालप्रभा, ठीक है। और भीमा और मूसी, ये सभी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। सिंधु की बात करूं मैं, सिंधु नदी, सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियां, सिंधु नदी की सहायक नदी, ठीक है। हाँ, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, झेलम नदी है, चिनाब नदी है, रावी है, व्यास है, रावी है, व्यास है, सतलुज है, श्योक है, जास्कर और गिलगित, ये सभी सहायक नदियां हैं किसकी? सिंधु नदी की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र की बात करूं मैं, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां, सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तो कौन कौन सी हैं? दिबांग है, लोहित है, दिबांग है, लोहित नदी, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, और सुबनसिरी, मानस, ठीक है, धनसिरी और संकोश, तीस्ता, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंडित ओंकार नाथ ठाकुर निम्नलिखित में से किसके शिष्य थे? तो ये जो है प्यारे बच्चे किसके शिष्य थे? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, इनके ये शिष्य थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजेंद्र सिंह ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? प्यारे बच्चे कितनी बार? 3 बार प्रतिनिधित्व किया है इन्होंने। प्यारे बच्चे विजेंद्र सिंह ने जो है कितनी बार प्रतिनिधित्व किया है? प्रतिनिधित्व 3 बार किया है। किस किस वर्ष किया है अगर ये बात की जाए? 2004 एथेंस ओलंपिक में, फर्स्ट की बात करेंगे प्यारे बच्चे, 2004 एथेंस, 2004 एथेंस ओलंपिक, 2004 का एथेंस ओलंपिक, 2008 बीजिंग ओलंपिक, 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक, बीजिंग ओलंपिक, ठीक है। 2012 में लंदन ओलंपिक, 2012 में लंदन ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया। तो 3 बार जो है मेरे प्यारे बच्चे विजेंद्र सिंह ने ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व 3 बार किया है, 2004, 2008 और 2012 में, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, और ये किससे संबंधित हैं? ये जो है आपके मुक्केबाजी से संबंधित हैं। किससे? मुक्केबाजी से संबंधित हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं प्यारे बच्चे इनकी, इनको जो है 2006 में, 2006 में जो है इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। 2006 में, 2006 में अर्जुन पुरस्कार मिला। 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न, 2009 में राजीव गांधी, राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। पद्मश्री इनको 2010 में दिया गया। 2010 में इनको क्या मिला मेरे प्यारे बच्चे? पद्मश्री, 2010 में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। इस मुक्केबाजी से संबंधित और कौन कौन खिलाड़ी हैं? एमसी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, ठीक है। ये भारत की सफल महिला मुक्केबाज है, 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन जीती है इन्होंने, ठीक है। विजेंदर सिंह, विजेंदर, अरे ये तो मैंने लिखा दिया ना विजेंदर सिंह, तो आपको ये तो आंसर में ही था हमारा, विजेंदर सिंह, ठीक है। इनको 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक में इनको कांस्य पदक जीता इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे क्या जीता था इन्होंने? कांस्य पदक, ठीक है। एक आपका अमित पंघाल, अमित पंघाल, लवलीना बोरगोहेन, लवलीना, लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। शिवा थापा, शिवा थापा, ठीक है। तो ये जो है आपके मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में
निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं पूछा है प्यारे बच्चे? जो ओडिसी से संबंधित नहीं है। तो मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, इनमें कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? तो ये जो गीतांजलि लाल, ये राइट आंसर होगा, क्योंकि जो गीतांजलि लाल है ये आपके कथक से संबंधित हैं। ठीक है, गीतांजलि गीतांजलि लाल ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये आपके कथक से संबंधित हैं। किससे? कथक से। ठीक है, कथक से संबंधित है। और संबंधित कलाकार जो है प्यारे बच्चे कौन है? बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू बिरजू महाराज। इन बिरजू महाराज जो है किससे संबंधित हैं? ये आपके कथक से संबंधित हैं, और इनको जो है पद्म विभूषण 1986 में दिया गया था। इनको 1986 में पद्म विभूषण दिया गया है। 1986 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है, एक सितारा देवी हैं, सितारा देवी, ये भी आपकी कथक से संबंधित हैं, और इनको जो है पद्मश्री 1973 में दिया गया था। 1973 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। ठीक है, गुरुदेवा प्रसाद पुरस्कार 2013 में दिया गया था प्यारे बच्चे शोभना नारायण को। ये भी कथक से संबंधित हैं। शोभना नारायण, शोभना नारायण ये भी कथक से संबंधित हैं। ठीक है, इनको 2013 की बात करेंगे, इनके लिए इनको जो है गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार दिया गया है। गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार, गुरुदेव, ठीक है, प्रसाद पुरस्कार जो है इनको मेरे प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, और भी कलाकार हैं, राजश्री सिरके, राजश्री 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 सिरके, इनको अ, इनको जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार दिया गया है, 2013 में दिया गया था। संगीत संगीत नाटक संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, और भी अन्य संबंधित खिलाड़ी हैं इनके, जैसे अदिति मंगल दास हैं। अदिति अदिति मंगल दास, सुखदेव महाराज, सुखदेव सुखदेव महाराज। ठीक है, एक रोशन कुमारी, रोशन रोशन कुमारी। ठीक है, बाकी अगर मैं इनमें ओडिसी की बात करूं, बात किसकी की जाए प्यारे बच्चे? ओडिसी की। ठीक है, क्लियर? ये जो तीनों हैं ये तो आपके किससे हैं? ओडिसी से हैं। और ओडिसी से संबंधित मैं अगर और कलाकारों की बात करूंगा यहाँ पे, तो माधवी मुदगल, माधवी 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 मुदगल। ठीक है, और संयुक्ता पनिग्राही, संयुक्ता संयुक्ता पाणिग्राही। ठीक है, कुमकुम मोहंती, कुमकुम कुमकुम मोहंती। ठीक है, और सुजाता सुजाता मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा। ठीक है, शर्मिला विश्वास, शर्मिला शर्मिला विश्वास। तो ये सभी जो है आपके ओडिसी से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास में, ठीक है, मुख्य बाधा या मुख्य बाधाएं क्या थी? मुख्य बाधाएं किसमें? स्वतंत्रता समय भारत के औद्योगिक विकास में। तो मुख्य बाधा ये थी मेरे प्यारे बच्चे कि उद्योग में पूंजी निवेश, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज, यानी उद्योग में पूंजी निवेश कैसे करें, कहां से लाएं, ये इसका मुख्य कारण था। ठीक है, ये बाधा थी मुख्य। क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा एक स्वैच्छिक संगठन खुदाई खिदमतगार स्थापित किया गया था? किसके द्वारा प्यारे बच्चे? ये खान अबुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, ये जो खुदाई खिदमतकार है, खुदाई खिदमतगार, ये एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। क्या था ये? अहिंसक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन। ठीक है, ये अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था प्यारे बच्चे 1919 में, सॉरी 1929 में, ठीक है, चलाया गया था। क्लियर है? स्थापित किया गया था इनके द्वारा 1919 में। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात की जाए, ठीक है, क्लियर है? चलिए, मोहम्मद अली जिन्ना की बात करूं
तो ये जो है प्यारे बच्चे, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे, बाद में पाकिस्तान के संस्थापक बने। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? चलिए भैया, भारतीय संविधान का भाग 4 का क्या दिया गया आपके? क्वेश्चन किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। ठीक है, क्या दिए गए हैं इसमें? आपके मौलिक कर्तव्य बोल सकते हैं या आप उनको मूल कर्तव्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद की ही बात होगी प्यारे बच्चे। अनुच्छेद 51 का टोटल कितने हैं प्यारे बच्चे? आपके 11 हैं। ठीक है, संख्या की बात करेंगे, कितनी संख्या है इनकी? 11 है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? तो यहाँ पे जो है पहला कहता है कि दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना। पूछ रहा है कि कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये गलत है कि ये नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा को परित्याग करना ये है ना? तो अब ये पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट आंसर है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, अब इनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। ठीक है, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इनको जो है प्यारे बच्चे, मौलिक कर्तव्यों को 10 मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य 42वें संशोधन में, 42वें संशोधन कब? 1976 में जोड़े गए। ठीक है, जो 11वां था, जो 11वां मूल कर्तव्य था वो आपका 86वें संविधान में संशोधन में जोड़ा गया। 86वें संशोधन में जोड़ा गया और 86वां संशोधन आपका कब? 2002 में। ठीक है, इनको किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था प्यारे बच्चे? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जो है मेरे प्यारे बच्चे जोड़ा गया था। ठीक है, इनको लिया कहां से गया है? इनको मूल कर्तव्यों को जो है ये पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है, और अब क्या है वो? रूस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की प्यारे बच्चे, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई नामक विष उत्पन्न करने वाले जीवाणु से होने वाले जो टेटनस है उसका दूसरा नाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो टेटनस होती है उसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं? लॉकजॉ यानी धनु स्तंभ। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 विचारधाराओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? किसके शासन काल में प्यारे बच्चे? जो कुषाण थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, कुषाण के शासन काल में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? कुषाण वंश के संस्थापक थे आपके कुजुल, पूरा नाम था उनको कडफिसेस। ठीक है, ये इनके संस्थापक थे। ठीक है, इनकी राजधानी कहां थी? इनकी राजधानी थी आपकी पुरुषपुर, ये थी पहली, और दूसरी राजधानी कहां थी इनकी? मथुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक है? तो वो है मेरे प्यारे बच्चे आपका केरल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 2019 के अनुसार। तो यहाँ पे आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है प्यारे बच्चे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।